नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे सिफिलिस के बारे में और समझेंगे कि सिफिलिस आखिर होती क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में और किन वजहों से या कह लें कि किन कारणों की वजह से सिफिलिस जैसी गंभीर समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। और आखिर हम समझेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में, इसके प्रिवेंशन यानी कि इसके बचाव के तरीकों के बारे में और साथ ही साथ हम समझेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी। बात करेंगे सिफिलिस की, तो सिफिलिस एक तरह की एसटीडी की कैटेगरी में आने वाली बीमारी है। ठीक है, एसटीडी का सीधा सा मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि जो समस्या है बेसिकली ये जो सिफिलिस की जो समस्या है, ठीक है, ये जो सिफिलिस की समस्या है ये पूरी तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली बीमारी है या फिर समस्या या फिर कहने की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जो एसटीडी होता है यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है या बेसिकली कोई भी ट्रांसमिट होने वाले यानी कि कोई भी फैलने वाली जो बीमारी होती है या तो वो बैक्टीरिया की वजह से होगी या फिर वो वायरस की वजह से होगी। तो बेसिकली जो सिफिलिस की समस्या है ये पूरी तरह से एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक है, ये जो समस्या है या फिर ये सिफिलिस की जो बीमारी है बेसिकली एक तरह के बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। देखिए स्टार्टिंग स्टेज में जो सिफिलिस होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट एक पेनिसिलिन के इंजेक्शन से, ठीक है, एक पेनिसिलिन के सिंगल डोज से ही सिफिलिस की समस्या पूरी तरह से शरीर से खत्म हो सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से सिफिलिस के सिम्टम्स हमारे शरीर में नहीं दिखाई दे या फिर हम उन्हें पहचान नहीं पाए या फिर हमने उसे इग्नोर कर दिया या हमने इसका ट्रीटमेंट करने में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई, तो ऐसे में ये एक गंभीर समस्या का भी रूप ले लेता है। जैसे कि हमारे लंग्स इफेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं वो खराब होने लगते हैं, हमारी आंखों में दिक्कत होने लगती है, हमको ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता, हमें ठीक ढंग से सुनाई नहीं देता, हमारे जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं हार्ट को इफेक्ट करने लगता है। जो सिफिलिस की समस्या है वो हमारे ब्लड वेसल को, हमारे बोन को, हमारे बोन जॉइंट को, हमारे नर्वस सिस्टम को, ऐसे बहुत सारे समस्याएं ये क्रिएट करने लगता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर सिफिलिस की समस्या आपके अंदर हो जाती है या फिर सिफिलिस की जो बीमारी है अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया समय पे या इसका इलाज समय पे नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के डेथ का भी यानी कि व्यक्ति के मौत का भी कारण बन सकती है। ये तो बात हो गई सिफिलिस के बारे में कि सिफिलिस बेसिकली होता क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि बेसिकली अगर सिफिलिस की समस्या आपके शरीर में हो जाती है या हमारे शरीर में हो जाती है तो कौन कौन से साइन और सिम्टम्स बेसिकली दिखाई देते हैं। बात करें अगर सिम्टम्स की, तो इसकी जो सिम्टम्स हैं बेसिकली वो स्टेजेस में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो समस्या है या फिर सिफिलिस की जो समस्या है बेसिकली वो कहीं ना कहीं कई सारे स्टेजेस में होने वाली समस्या है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब सिफिलिस की समस्या या फिर सिफिलिस का इन्फेक्शन आपके बॉडी में होता है ऐसे में जो पहली स्टेज आती है वो आती है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में बेसिकली जहाँ से बैक्टीरिया एंटर करता है, कोई कट होगा, ठीक है, कहीं पे आपको दाना निकला होगा, तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई छोटा मोटा कट हो गया या फिर आपके सलाइवा के माध्यम से भी ये जो बैक्टीरिया है सिफिलिस का वो बॉडी में एंटर करता है। लेकिन अगर किसी कट के माध्यम से एंटर करता है तो ऐसे में आप देखेंगे कि उस जगह में एक छोटा सा घाव जैसा बन जाएगा, यानी कि बहुत टाइनी सा एक घाव जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके अलावा कोई और सिम्टम बेसिकली प्राइमरी स्टेज में नहीं दिखाई देते हैं। ज्यादातर सिम्टम्स इसके छुपे रहते हैं जो प्राइमरी स्टेज में बिल्कुल भी बाहर नहीं आते हैं। बात आती है सेकेंडरी स्टेज के बारे में कि जो सेकेंडरी सिफिलिस होता है बेसिकली वो क्या होता है। सेकेंडरी सिफिलिस प्राइमरी सिफिलिस के बाद आएगा, ये आपको पता ही है। प्राइमरी स्टेज के बाद यानी कि प्राइमरी स्टेज जब कुछ दिन हो जाता है ऐसे में जब ये घाव भर जाता है बेसिकली तब सेकेंडरी स्टेज यानी कि सेकेंडरी सिफिलिस स्टार्ट होता है। सेकेंडरी सिफिलिस में एक तरह की आपके बॉडी पे कुछ रैसेस देखे जाते हैं। रैसेस आप जानते ही होंगे, एक तरह की कुछ खुजली जैसे जो रैसेस होते हैं बेसिकली ऐसे लाइनिंग जैसे पड़ा जाता है, खरोच जैसा पड़ा रहता है। लेकिन इसकी जो रैसेस होते हैं बेसिकली बॉडी में इसके जो रैसेस होते हैं वो उसमें खुजली बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि इसमें ईचिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। ये रैसेज आपके पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो एड़ियां होती हैं बेसिकली एड़ियों की जो तली होती है, ठीक है, आपकी जो एड़ियों की जो सोल होती है बेसिकली वहां पे कुछ रैसेज पाए जाते हैं सिफिलिस की सेकेंडरी स्टेज पे यानी कि सेकेंडरी सिफिलिस की कंडीशन में। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड आता है लेटेंट सिफिलिस, यानी कि ये जो थर्ड स्टेज है बेसिकली इसको बोलते हैं लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस का मतलब होता है बेसिकली किसी तरह का कोई भी सिम्टम्स ना आना। लेटेंट का मतलब होता है छुप जाना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसके जो बैक्टीरिया हैं वो अपने सारे लक्षणों को छुपा लेते हैं, या जो बीमारी है सिफिलिस की उसमें कोई भी लक्षण बेसिकली बॉडी में नहीं दिखाई देते। देखिए
स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा पंच होल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है, जो धीरे धीरे वो भर जाता है। सेकंड में आपके बॉडी पे रैशेस देखे गए, आपके एड़ियों पे रैशेस देखे गए, लेकिन अब जब लेटेंट स्टेज पे या फिर लेटेंट सिफिलिस में आएंगे तो ऐसे में आपके बॉडी में कोई भी सिम्टम्स और साइन नहीं दिखाई देंगे, यानी कि कोई भी लक्षण आपको पता नहीं चल पाएंगे। कुछ दिनों बाद ही ये जो लेटेंट सिफिलिस की समस्या है या फिर लेटेस्ट सिफिलिस की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं टर्सरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर आपके अंदर सिफिलिस, चूंकि सिफिलिस के बैक्टीरिया आपके अंदर पहले से हैं, बैक्टीरिया ग्रो करते जाएंगे और आपकी बॉडी को और ज़्यादा इन्फेक्टेड करते जाएंगे। इस वजह से आप टर्सरी स्टेज में या फिर टर्सरी सिफिलिस की स्टेज में पहुंच जाते हैं। टर्सरी सिफिलिस के स्टेज की अगर बात करें या फिर इसकी सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके जो लंग्स हैं वो उनमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर आपके लंग्स इफेक्टेड हो जाएंगे और ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे, उसमें आपके चेस्ट में, आपके सीने में दर्द होने लगेगा। आपका जो हार्ट है वो ठीक ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, यानी कि इन्फेक्शन हार्ट तक भी पहुंच जाता है। साथ ही साथ आपके ब्लड वेसल में इन्फेक्शन हो जाता है, आपके बोन में, आपके बोन के ज्वाइंट में इन्फेक्शन हो जाता है, आपके नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाता है, और ऐसे कई जगहों पे खास करके आपके ब्रेन में भी बेसिकली इन्फेक्शन हो जाता है सिफिलिस की वजह से। इस कौन सी कंडीशन में? टर्सरी स्टेज पे, यानी कि टर्सरी सिफिलिस की कंडीशन में आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपके लंग को, आपके ब्लड वेसल को, आपके बोन को, आपके बोन के ज्वाइंट को, इन सभी चीजों को बेसिकली ये इफेक्टिव कर देता है। अब बात आती है इसके फिफ्थ स्टेज के बारे में, जो है न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस का मतलब ये हुआ कि ये जो सिफिलिस की कंडीशन है वो कहीं ना कहीं आपके न्यूरल सिस्टम को इफेक्ट करेगी, यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, जिस वजह से आपको कोई चीजें फील होती हैं, जो आप प्रतिक्रिया करते हैं बेसिकली, उसको कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर देता है और आपके अंदर बहुत सारी चीजों के प्रति प्रतिक्रियाएं नहीं हो पाती, यानी कि आपका जो न्यूरल सिस्टम है बेसिकली वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाएगा सिफिलिस के बैक्टीरिया की वजह से। आखिर बात आती है कॉन्जेनाइटल के बारे में। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है ऐसी कोई बीमारी जो बच्चों में जन्म से ही होती है, यानी कि अगर किसी मदर को बेसिकली सिफिलिस जैसी समस्या है, ठीक है, किसी मदर को अगर सिफिलिस की समस्या है तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं उसके जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर भी सिफिलिस की समस्या होने के। तो ऐसे में इस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। कॉन्जेनाइटल सिफिलिस में बच्चे के अंदर भी सिफिलिस की सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बच्चे का टाइम से पहले जन्म हो जाना। सबसे बड़ा जो सिम्टम आता है कि बच्चे का टाइम से पहले जन्म हो जाए, जैसे कि 9 महीने में बच्चों का जन्म होता है, लेकिन सिफिलिस की कंडीशन में अगले 7 या 8वें महीने में ही बच्चे का जन्म हो जाता है। और उसके अंदर कई सारे सिम्टम्स भी दिखाई देते, जैसे कि उसको ठीक से ना सुनाई देना, या फिर उसके बॉडी पे कुछ रैसेस भी बेसिकली देखे जा सकते हैं, खास करके उसके हथेली पे, उसके पैर के एड़ियों पे, ठीक है, उसके बॉडी पे और भी जगहों पे बेसिकली कॉन्जेनाइटल सिफिलिस की कंडीशन में बच्चे की बॉडी पे कई सारे रैसेस भी या फिर सिफिलिस की कंडीशन या फिर सिफिलिस के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके स्टेजेस के बारे में और स्टेजेस के अकॉर्डिंग इसके सिम्टम्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि बेसिकली कौन कौन से वो कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से सिफिलिस जैसी कंडीशन या फिर सिफिलिस जैसी गंभीर समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो सिफिलिस की समस्या है ये पूरी तरह से बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली समस्या है। तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है या फिर सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली इसको बोलते हैं ट्रिपैनोमा पैलिडम, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है इसको बोलते हैं ट्रिपैनोमा पैलिडम। ये बैक्टीरिया ही सिफिलिस कॉज करता है। अब सवाल आता है कि भाई ये जो बैक्टीरिया है ये बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है या फिर बॉडी में इसका संक्रमण हो कैसे जाता है? क्या टच करने से हो जाता है या फिर बिस्तर पे लेटने से हो जाता है? किस वजह से ये जो ट्रिपैनोमा पैलिडम है वो शरीर के अंदर आ जाता है? मैंने आपको बताया था कि जो डिजीज है यानी सिफिलिस की जो डिजीज है वो एक तरह की एसटीडी डिजीज है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये ट्रिपैनोमा पैलिडम बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कहीं ना कहीं सिफिलिस की बहुत बड़ी वजह बनता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो मल्टीपल पार्टनर रखते हैं या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उनके अंदर भी सिफिलिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा बन जाती है या फिर उनके अंदर सिफिलिस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेल टू मेल यानी कि ऐसे कुछ पुरुष हैं जो पुरुषों से शारीरिक संबंध रखते हैं, तो ऐसे में भी ट्रिपैनोमा पैलिडम बैक्टीरिया उनके अंदर एंटर कर सकता है और कहीं ना कहीं सिफिलिस जैसी कंडीशन वो कॉज
कर सकता है। तो बेसिकली अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर मल्टीपल पार्टनर या मेल टू मेल, ठीक है, मेल का मेल से संबंध होना, ऐसे कुछ कॉजेज हैं बेसिकली जिसकी वजह से सिफिलिस जैसी गंभीर समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। अब बात आती है इसके डायग्नोसिस के बारे में कि डायग्नोसिस बेसिकली इसका किस तरह से डॉक्टर्स करते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस में बेसिकली दो चीजें होती हैं, दो सैंपल लिए जाते हैं। एक तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है, और दूसरा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है बेसिकली आपके स्पाइन से, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली वहां से एक तरह का फ्लूइड लिया जाता है, उसका सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। साथ ही साथ आपका जो ब्लड है बेसिकली उसका भी एक सैंपल लिया जाता है टेस्ट करने के लिए कि आपके बॉडी में ट्रिपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया है या फिर नहीं है। अगर आपके अंदर, आपकी बॉडी में ट्रिपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई जाती है तो ऐसे में डॉक्टर्स ये कंफर्म कर देते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सिफिलिस की समस्या है। ट्रिपेनोमा पैलिडम की संख्या के ऊपर, ठीक है, इसी ट्रिपेनोमा पैलिडम के इस ब्लड में मात्रा के ऊपर या फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर इसकी मात्रा के ऊपर ही डिसाइड होता है कि आपका जो सिफिलिस की जो कंडीशन है वो बेसिकली किस स्टेज में है या फिर किस स्टेज में पहुंचने वाली है। अगर वो प्राइमरी स्टेज में होती है तो प्राइमरी स्टेज में बेसिकली आपको मैंने बताया कि पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन का एक ही डोज दे करके आपके अंदर से सिफिलिस की कंडीशन को बेसिकली, सिफिलिस की कंडीशन को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका जो सिफिलिस के जो स्टेजेस है बेसिकली वो कई स्टेज में या फिर आपका टर्सरी स्टेज में या फिर न्यूरो स्टेज में पहुंच चुका है तो ऐसे में आपको पेनिसिलिन के कई सारे डोज लेने पड़ सकते हैं। यानी कि अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें बेसिकली तो डॉक्टर्स आपको बेसिकली पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। अगर आपका स्टेज प्राइमरी है तो ऐसे में आपको एक ही पेनिसिलिन के इंजेक्शन में आपका इलाज पूरी तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिफिलिस की कंडीशन बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है या पूरे शरीर में आपके सिफिलिस की कंडीशन फैल चुकी है या फिर इसकी जो बैक्टीरिया है बेसिकली आपके पूरे बॉडी को इफेक्ट कर चुके हैं तो ऐसे में आपको पेनिसिलिन के कई सारे डोजेस भी लेने पड़ सकते हैं। अगर इसमें आप लापरवाही करते हैं तो ऐसे में आपका जो लंग है, आपका जो लीवर है, आपका जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, न्यूरल सिस्टम है, आपका जो नर्वस सिस्टम बेसिकली है, नर्व सेल्स जो हैं और आपकी बोन है, आपके बोन जॉइंट हैं, तो ऐसे में ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। साथ ही साथ आपके हेयरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, आप पेन को फील नहीं कर पाते हैं, आपके बहुत सारे रिसेप्टर्स काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपकी कहीं ना कहीं एंड में डेथ भी हो सकती है इस सिफिलिस की वजह से। तो ये तो बात हो गई इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब बात आती है इसकी प्रिवेंशन के बारे में कि भाई बचाव के तौर पे बेसिकली हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि सिफिलिस की कंडीशन से हम बच सकें। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है। तो आप ध्यान रखें कि आप लेटेक्स युक्त, ठीक है, लेटेक्स वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करें, मल्टीपल पार्टनर ना रखें या फिर मल्टीपल पर्सन से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें। साथ ही साथ मेल टू मेल, ठीक है, मेल का मेल से संबंध ना रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप पूरी तरह से सिफिलिस जैसी कंडीशन से बच सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सिफिलिस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि सिफिलिस जैसी कंडीशन के बारे में लोगों को पता चल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।